हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। डायमेंशन शिफ्टिंग, आप सब समझ गए कि डायमेंशंस के बारे में हम क्या बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 3D टू 5D शिफ्टिंग की बात करते आए हैं। तो एक्चुअली ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मुझे टाइम टू टाइम डिवाइन के द्वारा मिलते जाते हैं, तो मुझे लगा आप सबको शेयर करूं, बता दूं, तो फिर आप सबके लिए भी बहुत एक गुड न्यूज़ जैसे होंगे। एक बार मैंने एक वीडियो डाला था, सखा कृष्ण से मेरी कुछ बातचीत हुई थी। वो एक नाटक के स्टाइल से मैंने बाद में दूसरे दिन लिख के पढ़ के आप सबको सुनाया था कि क्या क्या बातचीत हुई थी। काफ़ी डिटेल्स में बात किए थे। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि ये पूरा ड्रीम है, ये यूनिवर्स एक सपना है। हम जैसे जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे जैसे सपने देखते हैं, वैसे हमारे जीवन में घटित होते जाते हैं। मैंने उनको पूछा था कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है, यानी मदर अर्थ की शिफ्टिंग हो रही है, तो मदर अर्थ के शिफ्टिंग के साथ साथ हम लोग के भी शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि हमें अवेकन किया गया 555 दिखा के, जगा के, 1111 दिखा के, जगा के, और भी बहुत सारे ड्रीम्स और सिचुएशंस और वीडियोस एंड व्हाटएवर हम लोग जागरूक हो चुके हैं। तो अभी हमारे अंदर के जो भी नेगेटिविटी थे, जो भी पर्जिंग होना था, वो सब हो चुके हैं। हम लोग एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। हम साधारण मनुष्यों से डिफरेंट फील कर पाते हैं खुद को, क्योंकि उनके जैसे अब हमारे थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग सोच ये सब नहीं रहे हैं। यानी हमारी जो शिफ्टिंग है अंदर, वो 5D में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा था, सखा कृष्ण से, कि ये जो लोग अभी भी 3D वर्ल्ड, 3D रियलिटी में ही बिलीव करते हैं, जो जेलसी और लोगों का बुरा करने वाले काम को आगे बढ़ाते जाते हैं, जो सुधर नहीं सकते, यानी कली के जो अंश हैं, तो ये भी तो अल्टीमेटली तो आप ही के हैं, है ना। भूत पिशाच मानव देवता सब तो आप ही से है। तो ये क्या करेंगे, ये भी जाएंगे न्यू वर्ल्ड में। तो उन्होंने कहा था नहीं, जो जाना चाहेंगे वो जाएंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएंगे। यानी जो शिफ्ट करेंगे वो जाएंगे, जो शिफ्ट नहीं करेंगे वो नहीं जा पाएंगे। क्लियर। तो अभी भी वो लोग, लास्ट ग्रहण जो हुआ ना अभी, सोलर इक्लिप्स था एंड अमावस था, उस दिन मैंने कुछ गाइडेंस वीडियो भी दिया था। तो वो बहुत खतरनाक पीरियड था पूरे यूनिवर्स को क्लीन करने का। और ये पॉजिटिव रिजल्ट किनको दिया, जो ऑलरेडी 3D टू 5D शिफ्ट हो चुके हैं, जो सोल्स, डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मस्कुलाइंस, स्टार शीड्स, और जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, साधु संत, सबकी बात किया गया यहाँ पे। जिनकी जिनकी शिफ्ट हो चुकी है कंप्लीटली, वो लोग 5D में आ चुके हैं, यानी धरती माँ के साथ वो एक सेम पेज पर है। और जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाए, जिनके लिए ये लास्ट स्टेज था अवेकन कंप्लीट होने के लिए, वो बिल्कुल नहीं हुए, ना ही उनको कुछ लेना देना था इन सारे स्पिरिचुअल नॉलेज और इन सारे चीज़ों से। तो वो अब धीरे धीरे दूसरे रास्ते पकड़ रहे। मतलब जो यूनिवर्स का रोड है वो दो हो गए, जो जो लाइन्स है ना, वो दो पथ हो गए, दो रास्ते हो गए। ठीक है। अब वो लोग अलग रास्ते में, अलग साइकिल में चले गए, और हम लोग अलग रास्ते में, अलग साइकिल में शिफ्ट हो गए। यानी दो रास्ता डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी। अब हम सब न्यू अर्थ की ओर अपने साइकिल के अनुसार जाने लगे हैं। तो हमने ब्रेक कर दिया ये 3D साइकिल को, एंड हमारे जो इनर शिफ्टिंग हुई थी
आउटर रियलिटी जो शिफ्टिंग हम देख नहीं पा रहे, बट यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है, जो बड़े एंजल्स है जो ऑलरेडी यूनिवर्सल वर्क कर रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने डॉक्टर नेरुडा के बारे में भी वीडियो बनाई थी, जैसे कोबरा जी है, युग परिवर्तन चैनल के प्रवीण सर है, ये सब जो मास्टर सोल्स है हमें टाइम टू टाइम बहुत ही प्योर और पावरफुल और सही इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, और हम समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ हो रहे हैं। तो 2 पथ अलग हो चुके हैं। जो पहले सखा ने कहा था मुझे कि जो लोग आना चाहेंगे शिफ्टिंग में वो आएंगे, तो हम वो जो नए रास्ता है वहाँ पे चलने लगे हैं, ठीक है। और हम सबके डीएम्स भी है उस रास्ते में, क्योंकि वो भी तो अवेकन हो चुके हैं। हम तो उन्हें खींच के ऊपर लेके आए ना। हम जब इनर यूनियन में आए तो वो भी तो ऊपर उठे, तो वो भी शिफ्ट हो चुके हैं न्यू अर्थ के लिए। एंड जो हमारे कार्मिक्स जो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक और ये सब करके सरवाइव कर रहे थे, वो पुराने रास्ते को, वो रेड कलर के रास्ते को पकड़ के आगे जा रहे हैं, और हम जहाँ पे जा रहे हैं वो ब्लू और ग्रीन कलर के साइकिल को पकड़ के ऊपर की ओर उठते जा रहे। गोल रास्ता है, एग्जैक्टली फ़ोटो में है जैसे, ऐसे गोल रास्ता है। तो हम DMDF इस तरह से इस साइकिल के साथ जॉइंटली ऊपर जा रहे हैं, और सारे स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं वो भी इस साइकिल में पहुंच चुके हैं, शिफ्टिंग हो चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं हो सकते हैं, जो अदर डायमेंशन से आए थे, वो क्योंकि ये जो मलिच पिशाच ये लोग जो जन्म लिए थे धरती पर, ठीक है, और ये जो अपने सारे कंट्रोल ले चुके थे धरती के, और जो डिवाइन सोल्स है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं डिवाइन के साथ असुरों की एक लड़ाई होती है। तो ये जो लड़ाई था, इसमें इस बार हमें इंडिविजुअली लड़ना पड़ा। हम DMDF स्पिरिचुअल जर्नी में जो स्टार शीट्स है, हम सब अलग अलग जगह में स्प्रेड हो गए। एंड समझ लीजिए 1:100, यानी एक डिवाइन सोल और 100 अदर एंटिटीज़ के परछाई, अदर एंटिटीज़ के भेजे हुए गुंडे, जो भी बोलेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, ब्लॉकेज कर रहे थे, हमारे सारे पॉजिटिविटी को अटका रहे थे। तो अब ये सारे कुछ निकल गए, अब इनका शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब ये चले जाएंगे। और जो डोर है, जो लोअर डायमेंशन का हमारे अर्थ के साथ डोर था, यानी जो होल था, वर्म होल था, जहाँ से ये लोग आसानी से आ रहे थे, वो परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस चालू है, ब्लॉक हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, अल्टीमेटली एक शील्ड यानी गेट लग जाएगा, जिसके बाद ये सारे जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो आते थे अर्थ पर और जन्म लेते थे, वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। और जो ऑलरेडी वो रेड वाला रास्ता मैंने बोला पकड़ लिए हैं, उन्हीं के बच्चे, उनके भेजे हुए जो कली के जो बच्चे हैं, तो उन्हीं के जैसे होते हैं। जैसे दुर्योधन और दुशासन, ये लोग कली के अंश थे, ठीक है। तो सोचिए ये 2 जन कितने भयानक काम कर दिए। तो आज तो घर घर में ये कली के अंश हैं, तो आप नहीं समझ सकते। हम लोगों को आइसोलेशन में रख के समझाया गया कि देखो, जिसे तुम अपना मित्र समझ रहे हो, जिसे तुम अपने रिलेटिव समझ रहे हो, जिसे तुम अपना बच्चा समझ रहे हो, जिसे तुम अपने प्रेमी समझ रहे हो, पति समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, बहन समझ रहे हो, रियल में इनका रूप कुछ और है। तो ये रूप दिखाया गया है इंडिविजुअली हर पर्सन को, एंड पर्टिकुलरली बताया गया है कि आपके और इनके रिश्ते कार्मिक बंधन था। ये लोग आए थे, अल्टीमेटली ये लोग निकल के जाने वाले हैं। तो इनके लिए माया, कंपैशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स दो
परमात्मा से प्रे करो कि वो अच्छी ज़िंदगी पाए और लाइट भी पहुँचे, और बस गॉड ब्लेस देम। इतना ही हम कर सकते हैं, और आगे हमें अपने जर्नी को लेके आगे बढ़ते जाना है। तो यही गुड न्यूज़ है कि ये जो भी काला जादू और टॉर्चर करते करते इतने डिवाइन सोल्स को परेशान किए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को परेशान किए, ये सब शोषण, ये सारी चीज़ें करते करते एक बहुत ही घटिया लेवल पे आए हैं। इसलिए तो आप देख रहे हो ना कैसे बड़े बड़े युद्ध के संकेत आ गए, युद्ध चल रहे हैं, उनके ईगो, उनके क्लैशेस हो रहे हैं, और वो एक दूसरे से लड़के विनाश कर लेंगे। कुछ नहीं होगा डिवाइन सोल्स के और उनके रहे हुए एरियाज़ के। ये शिफ्टिंग हो रही है, बहुत अच्छे से होंगे। जहाँ जहाँ डिवाइन सोल्स है वो एरिया सुरक्षित है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे जो सिचुएशन है इसको हम ओवरकम करते हुए बहुत अच्छी एक शिफ्टिंग हो जाएगी, और ये जो महाविनाश, महाप्रलय, ये सब इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं कहीं होगा, युद्ध जैसे हो रहे, कहीं हो रहे, कहीं हो रहा है, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएंगे, लेकिन डिवाइन सोल्स को और जो स्पिरिचुअल पथ पे है उनको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और नंबर 2, आप सब बस यही सोच के खुश रहो कि सतयुग के प्रारंभ हो चुके हैं, बस कुछ ही साल और है। आप सब अपने सोल मिशन में ध्यान दें और आगे बढ़े। और बहुत सारे लोग अभी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी एंड टाइम है, उन लोग के जाने का समय हो गया है, तो वो थोड़ी ना एकदम से जाने के लिए प्रस्तुत होंगे, वो कुछ तो करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उनके डायमेंशंस में वो जाने लगे हैं और वो कभी नहीं आ पाएंगे, वैसा गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि उन लोग के पास कॉन्शियसनेस ही नहीं है। वो बस हमारे से एनर्जी ले लेके जीवित रह रहे थे और जानबूझ के हमारे साथ लड़ने और झगड़ने आते थे, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए था। तो बस अब उनका समय समाप्त हो रहा है एंड वो सब प्यार से टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएंगे। तो बस अपने डायमेंशन के लिए अपने ऊपर ध्यान दें और अपने कर्तव्यों को पालन करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, सभी के लिए, ऑल डिवाइन सोल्स के लिए। और बस अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ते रहे, खुद को स्ट्रांग बना के रखें और सतयुग के तैयारी करें। 3-4 साल के बाद हम सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बस तैयारी चल रहा है, तैयारी कर लीजिए और एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। बी रेडी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।